जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस अध्याय के दूसरे श्लोक पूर्वार्ध में भगवान ने ज्ञान योग और कर्म योग दोनों को परम कल्याण करने वाला बताया। उसकी व्याख्या अब आगे के दो श्लोक में करते हैं। इसी अध्याय के पहले श्लोक में अर्जुन ने कर्मों का स्वरूप से त्याग करके तत्वदर्शी महापुरुष के पास जाकर ज्ञान प्राप्त करने के साधन को कर्म संन्यास नाम से कहा है। भगवान ने भी दूसरे श्लोक में अपने सिद्धांत की मुख्यता रखते हुए उसे संन्यास और कर्म संन्यास नाम से कहा है। अब उस साधन को भगवान यहाँ सांख्य नाम से कहते हैं। भगवान शरीर शरीरी के भेद का विचार करके स्वरूप में स्थित होने को सांख्य कहते हैं। भगवान के मत में संन्यास और सांख्य पर्यायवाची है, जिसमें कर्मों का स्वरूप से त्याग करने की आवश्यकता नहीं है। अर्जुन जिसे कर्म संन्यास नाम से कह रहे हैं, वह भी निस्संदेह भगवान के द्वारा कहे सांख्य का ही एक अवान्तर भेद है। कारण कि गुरु से सुनकर भी साधक शरीर शरीरी के भेद का ही विचार करता है। बालापद से भगवान यह कहते हैं कि आयु और बुद्धि में बड़े होकर भी जो सांख्य योग और कर्म योग को अलग अलग फल वाला मानते हैं, वे बालक अर्थात बेसमझ ही है। जिन महापुरुषों ने सांख्य योग और कर्म योग के तत्व को ठीक ठीक समझा है, वे ही पंडित अर्थात बुद्धिमान है। वे लोग दोनों को अलग अलग फल वाले नहीं कहते, क्योंकि वे दोनों साधनों की प्रणालियों को न देखकर उन दोनों के वास्तविक परिणाम को देखते। साधन प्रणाली को देखते हुए स्वयं भगवान ने तीसरे अध्याय की तीसरी श्लोक में सांख्य योग और कर्म योग को दो प्रकार का साधन स्वीकार किया है। दोनों की साधन प्रणाली तो अलग अलग है, पर साध्य अलग अलग नहीं है। गीता में जगह जगह सांख्य योग और कर्म योग का परमात्मा प्राप्ति रूप फल एक ही बताया गया है। 13वें अध्याय के 24वें श्लोक में दोनों साधनों से अपने आप में परमात्मा तत्व का अनुभव होना बताया गया है। तीसरे अध्याय के 29वें श्लोक में कर्मयोगी के लिए परमात्मा की प्राप्ति बताई गई है और 12वें अध्याय के चौथे श्लोक में तथा 13वें अध्याय के 34वें श्लोक में ज्ञान योगी के लिए परमात्मा की प्राप्ति बताई गई है। इस प्रकार भगवान के मत में दोनों साधन एक ही फल वाले हैं। परिशिष्ट भाव यह है कि जो अन्य शास्त्रीय बातों को तो जानता है, पर सांख्य और कर्म योग के तत्व को गहराई से नहीं जानता, वह वास्तव में बालक अर्थात बेसमझ। गीता भर में अविनाशी तत्व के लिए फल शब्द इसी श्लोक में आया है। फल शब्द का अर्थ है परिणाम। कर्मयोग और ज्ञान योग दोनों साधनों से प्राप्त होने वाले तत्व को फल कहने का तात्पर्य है कि इन दोनों साधनों में मनुष्य का अपना उद्योग मुख्य है। ज्ञान योग में विवेक रूप उद्योग मुख्य है और कर्म योग में परहित की क्रिया रूप उद्योग मुख्य है। साधक का अपना उद्योग परिश्रम सफल हो गया, इसलिए इसको फल कहा गया है। यह फल नष्ट होने वाला नहीं है। कर्मयोग तथा ज्ञान योग दोनों का फल आत्मज्ञान अथवा ब्रह्म ज्ञान है। कर्तव्य कर्म करना कर्म योग है और कुछ न करना ज्ञान योग है। कुछ न करने से जिस तत्व की प्राप्ति होती है, उसी तत्व की प्राप्ति कर्तव्य कर्म करने से हो जाती है। करना और न करना तो साधन है और इनसे जिस तत्व की प्राप्ति होती है वह साध्य है। पूर्व श्लोक के उत्तरार्ध में भगवान ने कहा था कि एक साधन में भी अच्छी तरह से स्थित होकर मनुष्य दोनों साधनों के फलरूप परमात्मा तत्व को प्राप्त कर लेता है। उसी बात की पुष्टि भगवान उपयुक्त पदों में दूसरे ढंग से कर रहे हैं कि जो तत्व सांख्य योगी प्राप्त करते हैं, वही तत्व कर्म योगी भी प्राप्त करते हैं। संसार में जो ये मान्यता है कि कर्म योग से कल्याण नहीं होता, कल्याण तो ज्ञान योग से ही होता है, इस मान्यता को दूर करने के लिए यहाँ अपि अव्यय का प्रयोग किया गया है। सांख्य योगी और कर्म योगी दोनों का ही अंत में कर्मों से अर्थात
क्रियाशील प्रकृति से संबंध विच्छेद होता है। प्रकृति से संबंध विच्छेद होने पर दोनों ही योग एक हो जाते हैं। साधन काल में भी सांख्य योग का विवेक जड़ चेतन का संबंध विच्छेद कर्मयोगी को अपनाना पड़ता है और कर्मयोग की प्रणाली में अपने लिए कर्म न करने की पद्धति सांख्य योगी को अपनानी पड़ती है। सांख्य योग का विवेक प्रकृति पुरुष का संबंध विच्छेद करने के लिए होता है और कर्मयोग का कर्म संसार की सेवा के लिए होता है। सिद्ध होने पर सांख्य योगी और कर्मयोगी दोनों की एक स्थिति होती है कि दोनों ही साधकों की अपनी निष्ठाएं हैं। संसार विषम है, घनिष्ठ से घनिष्ठ सांसारिक संबंध में भी विषमता रहती है, परंतु परमात्मा सम है। अतः समरूप परमात्मा की प्राप्ति संसार से सर्वथा संबंध विच्छेद होने पर ही होती है। संसार से संबंध विच्छेद करने के लिए दो योग मार्ग है, ज्ञान योग और कर्म योग। मेरे सत स्वरूप में कभी अभाव नहीं होता, जबकि कामना आसक्ति अभाव में ही पैदा होती है। ऐसा समझकर असंग हो जाए, यह ज्ञान योग है। जिन वस्तुओं में साधक का राग है उन वस्तुओं को दूसरों की सेवा में खर्च कर दे और जिन व्यक्तियों में राग है उनकी निस्वार्थ भाव से सेवा कर दे, यह कर्मयोग है। इस प्रकार ज्ञान योग में विवेक विचार के द्वारा और कर्म योग में सेवा के द्वारा संसार से संबंध विच्छेद हो जाता है। पूर्व श्लोक के पूर्वार्ध में भगवान ने व्यतिरेक रीति से कहा था कि सांख्य योग और कर्म योग को बेसमझ लोग ही अलग अलग फल देने वाले कहते हैं। उसी बात को जब अन्वय रीति से कहते हैं कि जो मनुष्य इन दोनों साधनों को फल दृष्टि से एक देखता है वही यथार्थ रूप में देखता है। इस प्रकार चौथे और पांचवें श्लोक का सार यह है कि भगवान सांख्य योग और कर्मयोग दोनों को स्वतंत्र साधन मानते हैं और दोनों का फल एक ही परमात्मा तत्व की प्राप्ति मानते हैं। इस वास्तविकता को न जानने वाले मनुष्य को भगवान बेसमझ कहते हैं और इसे जानने वाले को भगवान यथार्थ जानने वाला अर्थात बुद्धिमान कहते हैं। किसी भी साधन की पूर्णता होने पर जीने की इच्छा, मरने का भय, पाने का लालच और करने का राग, ये चारों सर्वथा मिट जाते हैं। जो निरंतर मर रहा है अर्थात जिसका निरंतर अभाव हो रहा है, उस शरीर में मरने का भय नहीं हो सकता और जो नित्य निरंतर रहता है उस स्वरूप में जीने की इच्छा नहीं हो सकती। तो फिर जीने की इच्छा और मरने का भय किसे होता है? जब स्वरूप शरीर के साथ तादात्म्य कर लेता है तब उसमें जीने की इच्छा और मरने का भय उत्पन्न हो जाता है। जीने की इच्छा और मरने का भय ये दोनों ज्ञान योग से विवेक द्वारा मिट जाते हैं। पाने की इच्छा उसमें होती है जिसमें कोई अभाव होता है। अपना स्वरूप भाव रूप है, उसमें कभी अभाव नहीं होता, हो नहीं सकता, इसलिए स्वरूप में कभी पाने की इच्छा नहीं होती। पाने की इच्छा न होने से उसमें कभी करने का राग उत्पन्न नहीं होता। स्वरूप भाव रूप होते हुए भी जब स्वरूप अभाव रूप शरीर के साथ तादात्म्य कर लेता है तब उसे अपने में अभाव प्रतीत होने लग जाता है, जिससे उसमें पाने की इच्छा उत्पन्न हो जाती है और पाने की इच्छा से करने का राग उत्पन्न होता है। पाने की इच्छा और करने का राग ये दोनों कर्मयोग से मिट जाते हैं। ज्ञान योग और कर्म योग इन दोनों साधनों में से किसी एक साधन की पूर्णता होने पर जीने की इच्छा, मरने का भय, पाने का लालच और करने का राग ये चारों सर्वथा मिट जाते हैं। सांख्य योग और कर्म योग दोनों साधन लौकिक होने से एक ही है। सांख्य योग में साधक चिन्मयता में स्थित होता है और चिन्मयता में स्थित होने पर जड़ता का त्याग हो जाता है। कर्म योग में साधक जड़ता का त्याग करता है और जड़ता का त्याग होने पर चिन्मयता में स्थिति हो जाती है। इस प्रकार सांख्य योग और कर्म योग दोनों ही साधनों के परिणाम में चिन्मयता की प्राप्ति अर्थात चिन्मय स्वरूप में स्थिति का अनुभव हो जाता है। शरीर को संसार की सेवा में लगा देना कर्म योग है और शरीर से स्वयं अलग हो जाना ज्ञान योग है।
चाहे शरीर को संसार की सेवा में लगा दे, चाहे शरीर से स्वयं अलग हो जाए, दोनों का परिणाम एक ही होगा। अर्थात दोनों ही साधनों में संसार से सर्वथा संबंध विच्छेद होकर स्वरूप में स्थिति हो जाएगी। यहाँ चौथे श्लोक के पूर्वार्ध का संबंध पांचवें श्लोक के उत्तरार्ध के साथ है और पांचवें श्लोक के पूर्वार्ध का संबंध चौथे श्लोक के उत्तरार्ध के साथ है। कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग, इन तीन साधनों में ज्ञान योग और भक्ति योग का प्रचार तो अधिक है, पर कर्म योग का प्रचार बहुत कम है। भगवान ने भी गीता में कहा है कि बहुत समय बीत जाने के कारण यह कर्मयोग इस मनुष्य लोक में लुप्त प्राय सा हो गया है। इसलिए कर्मयोग के संबंध में यह धारणा बनी हुई है कि यह परमात्मा प्राप्ति का स्वतंत्र साधन नहीं है। तब कर्मयोग का साधक या तो ज्ञान योग में चला जाता है अथवा भक्ति योग में चला जाता है। तभी तक कर्म करने चाहिए जब तक भोगों से वैराग्य न हो जाए, ज्ञान योग का अधिकारी न बन जाए अथवा मेरी लीला कथा के श्रवण आदि में श्रद्धा न हो जाए, भक्ति योग का अधिकारी न बन जाए। परंतु यहां भगवान ज्ञान योग की तरह कर्म योग को भी परमात्मा प्राप्ति का स्वतंत्र साधन बता रहे हैं। उपयुक्त चौथे पांचवें श्लोक के सिवाय गीता में अनेक जगह कर्म योग के द्वारा स्वतंत्रता पूर्वक तत्व ज्ञान, परम शांति, मुक्ति अथवा परमात्मा तत्व की प्राप्ति होने की बात आई है। श्रीमद् भागवत में भी कर्मयोग को परमात्मा प्राप्ति का स्वतंत्र साधन बताया गया है। जो स्वधर्म में स्थित रहकर तथा भोगों की कामना का त्याग करके अपने कर्तव्य कर्मों के द्वारा भगवान का पूजन करता है तथा सकाम भाव पूर्वक कोई कर्म नहीं करता, उसको स्वर्ग या नरक में नहीं जाना पड़ता, अर्थात वो कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। स्वधर्म में स्थित वह कर्मयोगी इस लोक में सभी कर्तव्य कर्मों का आचरण करते हुए भी पाप पुण्य से मुक्त होकर बिना परिश्रम के तत्व ज्ञान को अथवा परम प्रेम पराभक्ति को प्राप्त कर लेता है। तात्पर्य यह हुआ कि कर्मयोग साधक को ज्ञान योग अथवा भक्ति योग का अधिकारी भी बना देता है और स्वतंत्रता से कल्याण भी कर देता है। दूसरे शब्दों में कर्मयोग से साधन ज्ञान अथवा साधन भक्ति की प्राप्ति भी हो जाती है, हो सकती है, और साध्य ज्ञान, तत्व ज्ञान तथा साध्य भक्ति, परम प्रेम या पराभक्ति की भी प्राप्ति हो सकती है। इसी अध्याय के दूसरे श्लोक में भगवान ने संन्यास, सांख्य योग की अपेक्षा कर्मयोग को श्रेष्ठ बताया। अब उसी बात को दूसरे प्रकार से कहते हैं। सांख्य योग की सफलता के लिए कर्मयोग का साधन करना आवश्यक है, क्योंकि उसके बिना सांख्य योग की सिद्धि कठिनता से होती है, परंतु कर्मयोग की सिद्धि के लिए सांख्य योग का साधन करने की आवश्यकता नहीं है। यही भाव यहाँ 2 पद से प्रकट किया गया है। सांख्य योगी का लक्ष्य परमात्मा तत्व का अनुभव करना होता है, परंतु राग रहते हुए इस साधन के द्वारा परमात्मा तत्व के अनुभव की तो बात ही क्या है, इस साधन का समझ में आना भी कठिन है। राग मिटने का सुगम उपाय है कर्मयोग का अनुष्ठान करना। कर्मयोग में प्रत्येक क्रिया दूसरों के हित के लिए ही की जाती है। दूसरों के हित का भाव होने के कारण अपना राग स्वतः मिट जाता है। इसलिए कर्मयोग के आचरण द्वारा राग मिटाकर सांख्य योग का साधन करना सुगम पड़ता है। कर्मयोग का साधन किए बिना सांख्य योग का सिद्ध होना कठिन है। अपने निष्काम भाव का और दूसरों के हित का मनन करने वाले कर्मयोगी को यहाँ मुनि कहा गया है। कर्मयोगी छोटी या बड़ी प्रत्येक क्रिया को करते समय यह देखता रहता है कि मेरा भाव निष्काम है या सकाम। सकाम भाव आते ही वह उसे मिटा देता है, क्योंकि सकाम भाव आते ही वह क्रिया अपनी और अपने लिए हो जाती है। दूसरों का हित कैसे हो, इस प्रकार मनन करने से राग का त्याग सुगमता से होता है। उपयुक्त पदों से भगवान कर्मयोग की विशेषता बता रहे हैं कि कर्मयोगी शीघ्र ही परमात्मा तत्व को प्राप्त कर लेता है। परमात्मा तत्व की प्राप्ति में विलंब का कारण है संसार का राग। निष्काम भाव पूर्वक केवल दूसरों के हित के लिए कर्म करते रहने से कर्मयोगी के राग का सर्वथा अभाव हो जाता है, और राग का सर्वथा अभाव होने पर स्वतः सिद्ध परमात्मा तत्व की अनुभूति हो जाती है।
इसी आशय को भगवान ने चौथे अध्याय के 48वें श्लोक में बताया गया है। योग संसिद्ध होते ही अपने आप तत्व ज्ञान की प्राप्ति अवश्य में हो जाती है। इस साधन में अन्य साधन की अपेक्षा नहीं है। इसकी सिद्धि में कठिनाई और विलंब भी नहीं है। दूसरा कारण यह है कि देहधारी देह अभिमानी मनुष्य संपूर्ण कर्मों का त्याग नहीं कर सकता, पर जो कर्म फल का त्यागी है वही त्यागी कहलाता है। इससे यह ध्वनि निकलती है कि देहधारी कर्मों का त्याग तो नहीं कर सकता, पर कर्म फल का फल इच्छा का त्याग तो कर ही सकता है। इसलिए कर्मयोग में सुगमता है। कर्मयोग की महिमा में भगवान कहते हैं कि कर्मयोगी को तत्काल ही शांति प्राप्त हो जाती है। वह संसार बंधन से सुखपूर्वक मुक्त हो जाता है। अतः कर्मयोग का साधन सुगम, शीघ्र, सिद्धिदायक और किसी अन्य साधन के बिना परमात्मा प्राप्ति कराने वाला स्वतंत्र साधन है। यद्यपि यह संन्यास पद आप्तम क्रिया का कर्म होने से इसमें द्वितीय होनी चाहिए, तथापि तुम पद को निपात संज्ञा मानकर उसमें कर्म उक्त होने से संन्यास पद में जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेव।